तो चलिए गुरुजी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आप सब पढ़ोगे क्लास 10 का मैथ। कई दिन के बाद ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। कम से कम 4-5 क्लास आपका इंट्रोडक्शन था, कई सारे क्वेश्चन को हमने किए थे और ये आपका चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। करीबन 37 क्वेश्चन इसमें भी है जिसे हम लोग बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को आप सुन के लिखिए और बना सकते हैं। देखिए, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। सुन के आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि निकालिए। तो व्यास से क्या है, वृत्त की परिधि जो है व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तो व्यास प्लस 16.8 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए, व्यास हो जाएगा, हम परिधि हो जाएगा 2πr और व्यास को हम लोग क्या लिखेंगे 2r लिख सकते हैं, क्योंकि 2r इसलिए लिख देंगे r इक्वल d/2 हम लिखते हैं, तो 2r इक्वल d इस तरह से कर सकते हो। r में 2 से गुना करेंगे 2r हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए 2πr, 2r को इधर लाएंगे -2r इक्वल 16.8। फिर क्या किया जाए, अब पाई का वैल्यू हम डाल सकते हैं ना यहाँ पे। यहाँ से 2r को कॉमन लीजिए, दोनों में 2r है, 2r कॉमन ले सकते हैं। फिर पाई -1 इक्वल 16.8। 2 से इसे काट सकते हैं आप, कितना 8.4। फिर r इंटू 22/7 -1 इक्वल 8.4। r इंटू क्या हो जाएगा 22 - 7/7 इक्वल 8.4। 15 बटा कितना 7, 15/7 इंटू 8.4। तो r का वैल्यू मिल जाएगा हमारे 8.4 गुने 7 ऊपर जाएगा 15 नीचे, और पॉइंट कटेगा नीचे 10 होगा। पॉइंट कटेगा 1, उसके बाद 1 अंक है 1 0। समझे? अब कर सकता है 5 तिया 15 और 3 से 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 5 दूना 10, 2 14 कट जाएगा, यानी कि r का वैल्यू होगा 14 सत्ते 98। और हमारे पास कितना 98 50 25, तो 98/25 आया। अब क्या निकालना है, परिधि। परिधि क्या, हाँ परिधि। तो वृत्त की पर नीचे दिख रहा है, चलिए परिधि हो जाएगा, पेरीमीटर निकालना है। टू पाई r का वैल्यू निकाल चुके हैं ना। पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा 98/25, 98/25। 7 से काट सकते हो, कट जाएगा। 7 एकम 7 और उधर बच गया 7 चौका 28 हो गया ना। 25 तब कटने वाला है नहीं, ऊपर से गुना कीजिए। मोबाइल लाए हो कोई, यूज कीजिए। तो 2 × 22 14 और 25। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप सुन के नोट कीजिए, उसके बाद आप बना सकते हो। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो 1 से 37 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए आप सुन के ही क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। क्लास 10 का मैथ है और 12.1 ये चैप्टर है। गुना कीजिए, उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुरुजी, हमारे पास ये आंसर आ चुकी है। तो सर अब बताइए, गुना करोगे 2 22 14 तो 616 आएगा, और नीचे हमारे पास 25 है, 25 से काटिए 24.64 यानी 64। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एकदम किताब वाला आंसर है। आप लिखिए, अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। एक शिकायत है आपसे, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बनाते हो, तो इसलिए कमेंट कीजिए, बनाइए। तो चलिए इसके बाद नोट कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे गुरुजी आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो को पूरे देख लेते हो तो कसम से जिस लेवल तक हम लोग गए हैं उस लेवल तक क्या कहें। सारे एडवांस क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में, इस क्लास में करा है।
एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है जिसे आप देख सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट में टोटल क्षेत्रमिति वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कहीं से भी कोई क्वेश्चन की कमी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन की कमी है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जाता है, अरे सर हल्ला नहीं करिए। दूसरा क्वेश्चन बोला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आइए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा जाता है जिसका कोण 150 डिग्री है, चाप की लंबाई निकालिए। आप सबको पता है चाप की लंबाई एकदम ईजी, इतना ज़्यादा इजी हो गया है कि बिल्कुल सुनते ही एकदम मज़ा आ जाएगा कि वाह चाप की लंबाई वाला। तो त्रिज्याखंड काटना, देखिए एंगल कितना बनना है, अरे भैया 360 अभी नहीं ना बना, जो बोलेगा वही ना बनाएंगे। एंगल बन रहा है 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री है। अब 150 डिग्री इस पे देखने में तो अच्छा लगता नहीं है, छोटा ना हो जाएगा, इसलिए इसके लिए त्रिज्याखंड बनाना चाहिए। हो गया 150 डिग्री, ओ ए बी। अब 150 डिग्री हो गया और त्रिज्या हमारे पास 42 सेंटीमीटर है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर सुनिए, अरे हल्ला करोगे तो नहीं ना होगा। 37 क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस तक फिर इसमें करेंगे। आलोक का बुक होगा, एसएफ का होगा, एनसीईआरटी होगा, सबको मिला करेंगे। करीबन 80-90 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। तो त्रिज्या का वैल्यू है आपके पास 42 सेंटीमीटर, एंगल है 150 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि जब एंगल बनता है 360 तो चाप की लंबाई, पहले तो एक बार जानते हैं ना कि परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और एंगल 360 है, और एंगल 360 है ना, एंगल बना 150। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि चाप की लंबाई होगा त्रिज्याखंड के थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू तो ही 150 है। फॉर्मूला याद करने का क्या जरूरी है, अपना से खुद डाल दे रहे हैं। जब जान सकते हैं कि परिधि एक बार पूरा गोला जब घूमेंगे, पूरा सर्कल पर एक बार घूमेंगे तो 2 पाई आर बनेगा, और एंगल 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में पूरा एंगल 360 होगा ना वृत्त का, और 150 डिग्री एंगल है ही। तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अरे अगर कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए जाके, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब 2 पाई आर 22/7 करिए। अब आर का वैल्यू 42/150 गुना 150, तो क्या करिए 0 से 0 कैंसिल, हो 360 है, जल्दी हो जाता है जिस कारण से ना, हड़बड़ी में जल्दी आंसर लाने के कारण कट गया। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 3 से 12 मतलब काट देंगे, 7 छक 42 हो गया ना, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, अच्छा 5 बचा हुआ है, 22 पंचे 110, 110 आंसर सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 22 गुने 5 करेंगे 110 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई हमारे पास 110 सेंटीमीटर आ चुकी है। चलिए फटाफट से आप नोट करिए। चलिए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोई भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन मिले, आप फट से क्या करो, एक्सप्रेस पे बैठ के उड़ा दीजिए इसको, वाल्या एक्सप्रेस पे बैठा के। तीसरा नंबर बोला है एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पे दोलन करता है। पेंडुलम आपको पता ही होगा, घंटा। पेंडुलम का मतलब होता है घंटा, जो अरे घड़ी में रहता है, बड़ा बड़ा घड़ी में जो अलार्म बजता है उसमें, उसी को घंटा बोलते हैं। तो 60 डिग्री के एंगल पे दोलन करता है। तो एक बार जैसे मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बना दिया, एक बार दोलन करके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इतना ही दूर ना वो कवर करेगा। 60 डिग्री के एंगल पे दोलन करता है और यहाँ से यहाँ की दूरी बना लेता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो चाप होगा, सबको पता है क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी ओ ए बी, यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाता है चाप। चाप होता है क्या है 8.8 सेंटीमीटर है, एंगल है आपका 60 डिग्री। तो पेंडुलम की लंबाई याद कीजिए। तो इसमें आप बता सकते हो ना कि पेंडुलम क्या हो गया, ओ ए ओ बी है ना, वही ना पेंडुलम है।
त्रिज्या जो हुआ वो क्या है, पेंडुलम है। यही ना ओ ए क्या हो, एक बार यहाँ से यहाँ डोल के आ गया, फिर यहाँ चला गया, यहाँ आया, यहाँ आया, इतना ही दूरी ना तय करेगा। 8.8 सेंटीमीटर चाप, 60 डिग्री एंगल बनाया। एरिया आप क्या है, त्रिभुज बोल रहा है, त्रिज्या ना निकालना है। अरे इतना ज़्यादा खुशी है कि बोलने का कुछ बोला जाता है कुछ, तो खुशी को कंट्रोल करते हैं। चलिए, तो अब निकालना क्या है, चाप की लंबाई कितना, एल इक्वल चाप की लंबाई ये नहीं होता है 8.8। तो चाप की लंबाई थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। फॉर्मूला भी बैठा सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो, 8.8 है ना। तो थीटा होगा 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल 8.8। 6 मरतबे कट जाएगा, 2 तिया 6 नहीं। अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, 22 बटा, देख लो इधर से, 7 तिया 21 इंटू आर इक्वल 8.8। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8.8 इंटू 21/22 होगा। पॉइंट कटेगा एक नीचे, उसके बाद एक अंक है तो 10 उतरेगा ना। 22 चौका 88, फिर देखिए 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, अभी नहीं आई है। 21 दूना 42/5। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, काट सकते हो, 5 अठे 40 0.5 चौका 20। तो आर का वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर आ गया। तो हम बोल सकते हैं पेंडुलम की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर। 8 दशमलव इसमें 8 दिया है क्या, 8.4, ओ 8 नहीं ठीक है, 5 अठे 40, 8.4 ही है, इसमें 8.8 सेंटीमीटर दिया है। 8.4 है ना सर, कहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही आंसर होगा आपका। चलिए नोट करिए। चलिए सर, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, चांदी के एक तार को मोड़कर 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार ईयरिंग बनाया जाता है। देखिए पहले क्या है, एक चांदी का एक तार है, उसे मोड़कर 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार ईयरिंग बनाया जाता है और इसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। देखिए पहले तो एक तार था, उस तार को क्या किया गया, जैसे मान लीजिए एक तार मान लो ना, तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अरे इसको समझने के लिए समझना, ये भी चीज़ समझा चुके हैं ना वीडियो में। तार की लंबाई अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसी को क्या करेंगे, मोड़ के जब एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त की परिधि भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। और इसी को क्या करेंगे, फिर पिघला हुआ क्या करेंगे, एक बार वर्ग बना देंगे तो इसकी भी परिधि 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस रस्सी से कोई भी डायग्राम बना दो, उसकी परिधि क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता है ना। देखिए तो बोलता आप क्या है इसमें से, वृत्त की परिधि नहीं वृत्त की परिधि, चांदी के तार को मोड़ के 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार ईयरिंग बनाया जाता है। पहले क्या किया गया, वृत्त बनाया गया जिसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है ना। इसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसे क्या किया गया, पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। अरे भैया वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाएगा तो इसकी परिधि दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो पहले आप क्या करो, वृत्त का परिधि निकाल लीजिए, यानी कि पेरीमीटर निकालिए। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर। 2 × 22/7, आर का वैल्यू क्या हो गया, 5.6। पॉइंट कटेगा, यहाँ एक और एक अंक है 10, देखो दशमलव कटा एक, उसके बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठा सकते हैं। 7 अठे 56, 2 पंचे 10, अब क्या हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17/5 कटने वाला है, नहीं कटेगा, छोड़िए नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिधि क्या हुआ, 176/5। तो हम सबको पता है कि जो इसका परिधि होगा वही इसका ना परिधि होगा, होगा ना। अब देखिए वर्ग की परिधि, इसका क्या होगा, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर है, वर्ग का। तो 176/5, तो हम सबको पता है कि इसकी परिधि क्या,
इसकी सभी भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर होता है वर्ग का। तो ए पूरे बॉन्ड, अच्छा परिधि जब भी निकालते हैं तो उसके पूरे बाउंड्री का योग, किसी भी चीज़ के उसके बाउंड्री का योग। तो ए कितना भुजा, 4, 4 गुने भुजा हम कह सकते हैं, 4 गुने भुजा परिधि का फॉर्मूला इक्वल 176/5 है ना। तब भुजा निकालना है तो भुजा हो जाएगा 176/5 गुने 1/4 नीचे होगा ना, तो 4 चौका 16, फिर बच जाएगा और उधर 16 बच गया, फिर 4 चौका 16, तो 44/5, 5 8 40, फिर 5 8 40। तो भुजा का वैल्यू कितना हो गया, 8.8 सेंटीमीटर। अरे इस क्वेश्चन को तो आप खुद से भी बना सकते थे ना, इसे तो कई बार बताए हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए अगर हाफ क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं आधा तक, वो आपका होमवर्क रह जाएगा। होमवर्क में घर से आप बना सकते हो, और आज का होमवर्क 36-37 क्वेश्चन रहेगा, आप खुद से बनाइए क्योंकि 1000 बार इसको बना रहे हैं, काफ़ी लोगों का कहना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई, जब भी चाप की लंबाई कहेगा वही चीज़ है। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई, अरे यहीं से यहीं तक ना कोई चाप होगा, एकदम आसान लग रहा है ना। सही से पढ़ लो, एक के बार तो सही से पढ़ना, उसके बाद तो धज्जी उड़ जाएगा। तो चाप की लंबाई यहीं से यहीं तक ना होगा, तो OAB कहे थे ना कि इस तरह से पढ़ा देंगे कि ऑब्जेक्टिव खुद से निकल जाएगा, अपने आप मन में सोचेंगे, अपने आप आंसर सामने तैयार रहेगा। तो 42 सेंटीमीटर इसमें भी त्रिज्या है, 42 सेंटीमीटर है ना। अब उसके बाद बोला है चाप की, नहीं 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, और चाप की लंबाई है 35.2 सेंटीमीटर। केंद्र पर आंतरिक कोण निकालिए। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था त्रिज्या दिया था, एंगल दिया था, नहीं त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, चाप की लंबाई दिया था, त्रिज्या निकालना था। कोई ना कोई मिसिंग रहेगा तो उसी को निकालेंगे। इसमें क्या है, चाप की लंबाई भी इसमें दिया हुआ है, समझे, चाप की लंबाई भी दिया हुआ है। कितना है चाप की लंबाई, कहाँ गया यार, 35.2 सेंटीमीटर। एंगल मिसिंग है, एंगल निकालना है ना, बस वही चीज़, चाप की लंबाई निकालो ना, बस सब कुछ सिखाए हुए हैं। ए इक्वल कितना हो जाएगा, θ/360 गुने 2πr, पता है सबको, है ना। बैठाइए, इसमें आराम से बना सकते हो उसको, आराम से एंगल आ जाएगा। नहीं बनेगा तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाओ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। θ/360 गुने 2πr, 2 × 22/7, आर का वैल्यू 42, 7 × 42, तो हमारे पास कितना मिल गया, देखो ना, 2 से 6 से काट दो ना, 60 मरतबे, 2 से कट जाएगा 30, फिर देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 से 11 मरतबे, तो हो जाएगा कितना, 11/15 इंटू थीटा। अब सुनिए एक चीज़ और छूटा है, चाप का मान क्या है, चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है, लेके चलना है 35.2, फिर 35.2। अब क्या कीजिए, 11/15 थीटा इक्वल 35.2। हर बार इधर ही बनाते, एक बार इधर ही बना देते हैं। तो क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल 35.2 गुने 15 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, पॉइंट कटेगा 1, उसके बाद एक अंक है 0 कटने वाला है। 11 तिया 33, उधर बच जाएगा 22, 11 दूना 22। अब फिर से काट सकते हैं ना, 2 पचे 10 कट जाएगा ना, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 2 से ही 16 मरतबे कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 48, 16 तिया 48 डिग्री। तो चाप की लंबाई तो दिया है, इसीलिए तो थीटा की लंबाई आ गया आपका एंगल आ गया आपका 48 डिग्री। इस तरह से बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन
सुनिए सुनिए सुनिए, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन एक टाइप का है, उसको समझा के सुंदर सा तरीका से, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको बताएंगे कुछ देर के बाद। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा लास्ट में बताएंगे उसको। 9 से स्टार्ट करते हैं। जितना टाइप हम लोग पढ़े थे उस टाइप का होना चाहिए, उस टाइप से अलग है, अभी उसको बताया नहीं है, इसलिए उसे अभी रोक के रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ने किए थे। अरे भैया क्या सुन, कहाँ दिमाग था तुम्हारा? कहे कि नहीं 6 7 8 अभी हमारे टाइप में नहीं है, इसलिए उसको बैन कर रहे हैं। अभी लास्ट में बताएंगे उसको एक उसका टाइप समझा के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार सेंटीमीटर ओ ए बी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, है ना सर? और 30 डिग्री का एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। अब कहता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले देखिए दोनों चीज पूछ रहा है, लघु त्रिज्या खंड है ना, और दीर्घ त्रिज्या खंड, दोनों निकाल लेते हैं। है ना? अच्छा, आप सबको पता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल होगा? लघु त्रिज्या खंड का तो पता है सबको, कि जानते हो ना, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ ना। वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हो कि पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद तो होबे करेगा सब, पर नहीं भी याद होगा तो जानते हो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने एंगल। भाई 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में ना बनाएंगे। आप देखिए इस पे बैठा सकते हो, आप बना सकते हो। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अच्छा दीर्घ, वही तो बोल रहे हैं कि दीर्घ में कुछ हमको दिक्कत लग रहा है। इस तरह से दीर्घ त्रिज्या खंड, तो ये आपका भाग क्या, लघु वाला भाग है ना, और ये जो आपका ठप्पा ठप्पा वाला जो भाग है, ये क्या दीर्घ है ना, दीर्घ। तो क्या करना है, दीर्घ यानी कि ये वाला भाग को हमको निकालना है, और हमें निकालना यही वाला भाग ना। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हो ना गया। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके आगे आप खुद से बना सकते हो, होमवर्क में चला गया है। इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन किए हैं, चलिए नोट करिए। ये बना दिया रहता इतना देर में। चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 क्वेश्चन में बोलता है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त की सबको पता है ना कि 22 सेंटीमीटर, पहले तो क्या है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी कि परिधि आपके पास मिला हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू निकलना चाहिए ना इसमें से, त्रिज्या 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर है ना। तो 22/7 करेंगे यहाँ पे, आर का पाई का वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। अब क्या करना है, 22 से 22 कैंसिल कर दो, है ना। तो 2 यानी 2/7 इंटू आर इक्वल 1। ये आर का वैल्यू 7 कोई पाइथागोरस इसमें जरूरी नहीं है। 22 से 22 कैंसिल, 2/7 है तो उधर फेंकेंगे 7/2। अरे आप खुद से काट सकते हो, अपना मन से काट लो ना। चलिए आर का वैल्यू 7/2। अब बोलता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबको पता है कि चतुर्थांश क्या होता है, यही ना आपका चतुर्थांश मतलब वृत्त का कैमा भाग, चौथा भाग।
चौथा वाला भाग होगा ही ना 90 डिग्री होगा ना। तो ये त्रिज्या तो पाई आर स्क्वायर कैमा भाग, अरे देखो 1 2 3 4 चौथा भाग है कि नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा ना, पाई आर स्क्वायर बटा 4, बस वही चीज़। 1/4 भी लिख सकते हो, हम सब फंडा हम लोग क्या पढ़े थे, चौथा भाग है बटा में 4 लगा दीजिए, 1/4 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ही का बात मानते हैं। और 22/7 आर का वैल्यू 7/2, आर का वैल्यू है ना 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल करो, 2 से 11 मरतबे। अब कितना आ जाएगा, 11 7 77, 4 दूना 8, यहीं तक आप आंसर रहने दीजिए। अगर आगे भी मन है बनाने का तो इसको क्या करो, दशमलव में काट के गुना भाग जो करना है करो, आंसर आपके साथ आ ही जाएगा। और बनाइए ना। अब क्वेश्चन करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। आप होमवर्क करके आइए, 10 तक क्वेश्चन बना है, 37 नंबर तक क्वेश्चन है। होमवर्क में क्या कीजिए, 37 आपके सामने है, टच करके आइए। उम्मीद है कि सबका सब बनना ही चाहिए, क्योंकि होमवर्क में सब चीज़ आपका रह गया। हेडलाइनिंग में ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो देखिए बना के, जो नहीं बनता है उसको कल सॉल्व करेंगे। ना बनेगा उसको छोड़ देंगे।